उमेर की उम्र 8 साल है और वो जमात दोयम का तालिब इल्म है। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है। उनके साथ दादा जान भी रहते हैं। उमेर ने एक बिल्ली पाल रखी है जो सफ़ेद कलर की है और उसका नाम इसने मैनू रखा है। वो उससे छोटी छोटी शरारतें भी करता है। फ़ारिग वक़्त में वो उसके साथ खेलता है। उनका एक खूबसूरत बाग भी है जहाँ पर शाम को उमेर फूल और क्यारियों से खेलता है और लुत्फ़अंदोज़ होता है। उमेर की एक आदत बहुत बुरी है कि वो बहुत लापरवाह होता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना जैसे उसकी आदत हो। एक दिन वो सुबह लेट जागा तो उसे अपना बस्ता नहीं मिल रहा था, जिसे ढूंढते ढूंढते वो परेशान भी हुआ और उसे गुस्सा भी आ रहा था। ओ नहीं, मेरा बस्ता कहाँ गया? मैं तो इसे बस सीढ़ियों पर रख के जूस पीने गया। मैं परेशान हूँ, मुझे अपना बस्ता नहीं मिल रहा। बस्ता नहीं मिला? ये कोई राज तो नहीं? ओ बस्ता मिलकर ढूंढते हैं। यहाँ भी नहीं। ये बस्ता जमीन खा गई या आसमान? या शायद बिल्ली खा गई हो। अब क्या करें? फिक्र ना करो बेटा। Grandpa, what should I do now? मेरा बस्ता कहाँ गया होगा? ये उमेर कहाँ चला गया? ये उमेर कहाँ चला गया? ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि यूं गुस्सा करके निकल गया। मेरा बस्ता कौन ले जा सकता है? उमेर बेटा, ये क्या नालायकों वाली हरकत की आपने गो? अजान, ये मजाक का वक्त नहीं। इसमें मेरा होमवर्क और चलो टफन भी था। फातिमा से पूछते हैं, शायद उसने कहीं छुपाया हो। दादू, वो छोटी बच्ची है। उसने उमेर, बस्ते का क्या कहीं करना है? ऐसा तो नहीं कि तुम खुद कहीं रखकर भूल गए हो? दादू, मैं भला बस्ते को कहाँ रखकर भूल सकता हूँ? वो तो उमेर, रोजाना मेरे पास बच्चे होता है। बस्ता बाग में कौन रखता है या ढूंढता है, वही कमरे में देखो होगा। दादू, मैं परेशानी की वजह से यहाँ आया हूँ। दुआ करो जल्दी मिल जाए। अच्छे बच्चे यूं जल्दी करो, दूसरों को बाग परेशान नहीं मिल नहीं रहा है। करते। कहाँ देखा तुमने? शायद चेयर के नीचे है। मैंने हर जगह देख लिया। तुम इस सूफे के पीछे देखो, जहाँ से बिल्ली आ रही है। दादू, क्या बल्ली अब बस्ता पहनकर स्कूल जाएगी? कमाल करते हो। ये रहा मेरा बस्ता और मैनू बिल्ली ने छुपाया था। दादा, ये रहा टफन और मेरा होमवर्क। अब स्कूल जाने की तैयारी करो, बहुत देर हो चुका है। खुदा हाफिज। मेरे साथ आज बहुत ही बुरा हुआ। तुम आज फिर देर से आए हो। बस्ता खो गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। आज तो बहुत ही नया बहाना बना लिया।
कि बस्ता ही खो गया था। प्यारे बच्चों, उमेर जिस तरह बता रहा है कि इस तरह इसका बस्ता खो गया है, ये बहुत बुरी बात होती है कि अपनी चीज़ों को बेतवज्जी से एक जगह से दूसरी जगह रख देना, फिर उन्हें दूसरे जगहों पे ढूंढते रहना। इस तरह से चीज़ें नहीं मिलती। हमें चाहिए कि हम अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, उनकी हिफाजत करें, उन्हें अच्छे तरीके से अच्छी जगह पर रखा करें ताकि वक़्त आने पर वो हमें सही तरीके से जल्दी मिल सके और हम अपना काम कर सकें। जिस तरह इसने अपना बस्ता एक जगह पे रख कर उसे भूल गए, फिर कहता है कि मैंने उसे खो दिया। बस्ता खोया नहीं जाता, बस्ता रख कर बंदा भूल जाता है, फिर लापरवाही से उसे ढूंढने लगता है। इस तरह से उन्हें अपनी चीज़ें नहीं मिलती और फिर ये देर हो जाते हैं। आज इसकी वजह से पूरा स्कूल बस लेट हो गया। तो मेरे क्लास के अलावा जो दूसरे क्लासेस हैं, उनके टीचरों ने भी बच्चों को सज़ा दी होगी। अब एक बच्चे की वजह से पूरा स्कूल बस जो है डिस्टर्ब हुआ, कितनी बुरी बात है। हमें चाहिए कि हम वक़्त की पाबंदी किया करें और अपने चीज़ों की हिफाजत भी करें। मैं वायदा करता हूँ कि आज के बाद अपनी चीजों की हिफाजत करूँगा। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें एहसास हुआ कि अपनी चीजों की हिफाजत करोगे। अब मैं अपनी चीजें ध्यान से रखा करूँगा, इंशाअल्लाह।